लगातार क्लास लेते हो तो तुम्हारी सांसें रुक जाती है कि सर जी। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित पैदवान में फोन पे भी चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आप आ जाओ, नमस्ते कर लो। हाँ जी, आप बताइएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत फेक काम कर सकते हैं। वॉइस इज नाउ, देखो बेटा आवाज आ रही है अभी, देखो जरा सारे लोग। ठीक है, देखो देखो देखो। चलो मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी। चलिए, आप लोगों के भाई देखना मेरी आवाज वगैरह सब आ रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हम्म। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, तो चलो क्लास की शुरुआत होगी, आ जाओ फिर फटाफट। हाँ जी। सर मेरी बच्ची 6 महीने की है। आफ्टर बैच क्लास डिलीट नहीं, मेरे बच्चे को मैं तो नहीं डिलीट करेंगे, ऐसे नहीं। और बीच में क्या हुआ तुम लोगों के, देखो तुम ना मेरे साथ जब क्लास लेते हो, मैंने तुमसे एक बात बोली थी। अब तुम ना एडजस्ट नहीं करते मेरे साथ, है ना? वैसे करते हो, इतना भी नहीं कहूँगा कि नहीं करते हो। तुम लोगों को एक बात बड़ी प्यारी प्यारी से पता है। जब मैंने लगातार क्लास लेता हूं, तो तुम्हारी सांसें रुक जाती है कि सर जी रोज रोज क्लास मत लिया करो। जब बीच में कोई सा ब्रेक दे देता हूँ, फिर तुम कहते हो सर जी तुम रोज रोज क्लास नहीं लेते। अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्या करूँ मैं? जी, नमस्ते 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 नमस्ते। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूप हिसाब से। धन्यवाद मेरे बच्चे, धन्यवाद। वेरी ग्लैड टू सी वी हैव न्यू स्टूडेंट राइट नाउ, है ना? बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए हैं। हाँ बेटा, मौसमी वो देखेगी अभी। टीजीटी है तेरा, वो टीजीटी पीजीटी है, कौन से वाला है ये बता। हम्म। जी। हाँ। मतलब काफी। अरे वाह, आज तो बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ। प्रणाम सर, संध्या सिंह कहते हैं सर, मेरी पहली कोचिंग है और पहली ऑनलाइन क्लास है। और वाह, धन्यवाद, आपने पहली बार में हमें चुना। क्योंकि जो पहला प्यार होता है, पहला सिलेक्शन होता है, हमेशा ही अच्छा होता है। प्लीज कंटिन्यूअली, अच्छा सर लगातार ही बेटर है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी फिर तुम बोलोगे सर जी तुम चले गए इतनी जल्दी करके। खैर चलिए, आज की शुरुआत करें। ठीक हो सब? कैसा है? सबके घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी मैं सोल्व नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं कहूँ अगर परेशानी है तो उसको प्यार से समझिएगा, उसे प्यार से सहलाइएगा, प्यार से पूरा करिएगा, है ना? जी। चले भाई। सर आपसे रोज क्लास लेके अच्छा लगता है, हाँ। तो मौसमी जी आप आ गए ना इस क्लास में, है कि नहीं है? चले भाई। मी आल्सो नया बच्चा सैफाली बंसल, शिफा बंसल, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। चलो। सर मेरा मोस्टली कंप्लीट हो गया। हाँ सर जी। पूरे वालों का भी नाम, पुराने वालों का भी नाम लें, जी जी बिल्कुल। आशीष आपका भी नाम लेंगे, है ना? ज्योति का भी नाम लेंगे, किरण का भी नाम लेंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो अगर एक बार आपको मैं इस क्लास में, जो हमारी गुफ्तगू अगर खत्म हो गई है, तो चलो इस गुफ्तगू के बाद क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, करें शुरू? रेडी, यस और नो? हम्म। मैं सर प्रैक्टिस कब से शुरू होगी? अरे कर देंगे कर देंगे। समीरा शेख कहते हैं, लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास में है, ये है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। तो ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है, एक बढ़िया चैप्टर के रूप में आपके सामने आता है। जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा समझना होगा कि कोई क्लासरूम कैसा होगा। तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, देखो अपन जो दोनों लोग हैं वो कहाँ हैं? इस क्लासरूम में है। तो इस क्लासरूम में नॉर्मली मेरे बच्चे दो ही इंसान हैं जिनको सबसे ज्यादा है। एक तो क्या होगा, टीचर होगा, और एक आपका क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन है, वो स्टूडेंट में सब आ जाते हैं, टीचर में अकेला टीचर है। इसके बारे में ना फिर क्या करेगा, टीचर ना इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन देगा किसको? स्टूडेंट को। इंस्ट्रक्शन कौन लेगा? स्टूडेंट लेगा। किससे लेगा? टीचर से लेगा।
तो इसका मतलब, और अगर क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। और अगर वो हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, HELTHY, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वहाँ खुश, जैसे हमारी क्लास है, हम आपसे कभी भी मिलते होंगे, लेकिन आपने एक चीज पाई होगी कि जिस दिन आपकी क्लास होती है वो फुल एनर्जी के साथ होती है। और बाई चांस मुझे किसी दिन ऐसा होता है कि भाई मेरा उतना बॉडी पेन है या मैं थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो मैं आपकी जब क्लास लेता हूँ तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आज शायद उतना बेहतर क्लास नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, या मैं उस दिन आप लोगों को मना कर देता हूँ। तो इन्वायरमेंट क्यों रहता है, तो आप समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मेरी क्लास लेट आ रही है, तो इतना मैं जानता हूँ, इट्स, मैं बिल्कुल ऑनर अपने को फील करता हूँ इसमें, कि आप लोग इस बात को समझते हैं कि अगर रोहित सर क्लास लेने नहीं आए तो पीछे कुछ ना कुछ क्या रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी, या उनकी तबीयत वगैरह का कुछ रहा होगा। अदरवाइज वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लास ना ले। नीचे वाला लाइट बंद करिए, उल्टा कर दे इसको, नीचे वाली लाइट जो है ना, मैंने उसमें आ रही स्पेक्स में, पीछे की तरफ बस ऐसा कर दे। ठीक, तो इसका मतलब आपके सामने होगा। तो सीधे तरीके से हम कहना चाहते हैं कि क्लासरूम के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और बेटा इन्वायरमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसी चीज पे करते करते आपके सामने, इसी चीज पर आपके सामने करते करते, तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को हमने कुछ हिस्सों में बांटा था। और जिन हिस्सों में हमने बांटा था, तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपसे कोई पूछे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आएंगे कि सर ऐसे तो हमने इंस्ट्रक्शंस तो बस बता दिया होगा, तो आप इसे ये बताओ कि होता कैसा होगा। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे बच्चे ऐसे होते हैं, क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष में क्या होता है उस पर बात करेंगे। बट दूसरी तरफ, अगर प्रत्यक्ष होता होगा, डायरेक्ट होगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट भी होगा। तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी है भाई, आपको इनडायरेक्ट ना बोल के क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से भी बोली जा सकती है। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपके सामने आ गई तो ये भी बात सही है, मतलब डायरेक्ट भी हो गया आपके सामने, इनडायरेक्ट भी होगा। कई बार आप क्या करते हैं, हर एक बच्चा ना, मतलब सब एक जैसा नहीं समझते, तो इसका मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंडिविजुअल। भाई हम सारी क्लास को तो दे रहे हैं, लेकिन एक कैसे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भी दे सकते हैं। मान लीजिएगा मेरी इस क्लास में फिलहाल जो ज्योति महिवाल जी हैं, वो बार बार कह रही सर जी पीजीटी इंग्लिश का बैच शुरू कर दो, बट इंडिविजुअल, अब उनका नाम लेके जो मैंने बोला, अब उन्हें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि क्लास अगर ये सीडीपी की है, क्लास अगर ये पेडागोजी की है, क्लास अगर ये रोहित वैद्वान की है, तो इसमें इस बात का रखने का कोई ताल्लुक है नहीं। अब मैं पूरी क्लास को तो ये नहीं बोल सकता, है ना, मैं पूरी क्लास को तो बोल नहीं सकता, मुझे किसको बोलना है, पर्टिकुलर बंदे को बोलना है। तो इसका मतलब एक बात तो है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कई बार जो ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे आएंगे जिसमें क्या होगा, भाई इंस्ट्रक्शंस में जो होता है, अगर आप देखेंगे तो आप कई बार ना रिमीडियल भी रखते हैं। रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि मतलब आपको कुछ बोला गया, आपने उसे किया, बट उसमें कुछ कमी है, और उस कमी में आप क्या करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बात को देखेंगे तो आपके सामने इसका मतलब क्या होगा, रिमीडियल वाले भी आएंगे। अब रिमीडियल आ जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं, तो ये सवाल आता है कि ये और कैसे। तो जैसे डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, जैसे मेरे बच्चे कंप्यूटर एडेड भी हो सकता है, जैसे डिफरेंशिएटेड मैंने था, तो कई सारे टाइप के होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपके सामने कहूं, तो हमारे जो टाइप ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके प्रकार जो होंगे, पहला देखो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट हो गया, तीसरा क्या है, डिफरेंशिएटेड होगा, चौथा क्या है, इंडिविजुअल हुआ, पांचवा क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, और सिक्स क्या है, रिमीडियल। अगर इन्हें एक एक शब्दों में समझेंगे, इन्हें अगर एक एक शब्दों में समझेंगे, तो एक शब्दों में समझने का मतलब है कि भाई ऐसा है कि अगर कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो मैं तो इसे ये बोल सकता हूँ ये टीचर भैया सेंटर्ड है। और जो टीचर सेंटर्ड होगा, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि एक क्लास में टीचर आएगा और वो बोलेगा चुपचाप पढ़ लो, वो तुम्हारे व्यूज को कोई तवज्जो नहीं देगा। उसका काम क्या होगा कि उसने टीचर डायरेक्टेड मेथड है, उसने बोल दिया तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है। इसमें कोई इंक्लूड, कोई चीज ऐसी नहीं होगी, इसमें आप ये नहीं कह सकते किसी भी तरीके से कि भाई इसमें कोई केस स्टडी, इसमें कोई पर्सनल काम, इसमें कोई भी चीजें शामिल नहीं हो सकती। ये वाला यहां तक बातें समझ में आई, यस और नो? यहां तक समझ में आई, यस और नो? हम्म ये जो बात है यहां तक समझ में आई, यस और नो? जल्दी बताओ भाई। पहले जो मैंने आपको समझाया, ये बात समझ में आई, यस और नो?
अब आपने कहा आपको ये वाली बात क्या आ गई, समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो टीचर सेंटर्ड होंगे, अब जो टीचर सेंटर्ड होंगे तो इसका मतलब मेरे बच्चे उसमें, जैसे आप ये मानोगे इसमें कोई रोल प्ले नहीं होगा, कोई लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी, सीधी सी बात है कि बस आदेश दे देना और उसके बाद आगे चलना। अब अपन आते हैं दूसरे नंबर पर। किस पर आते हैं? दूसरे नंबर पर। जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। अब जब आप इनडायरेक्ट में आएंगे तो ये जो अप्रोच होती है इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट क्या होगा? जैसे आप क्या करते हैं इनडायरेक्ट में, कि आपने बच्चों के साथ मिले और बच्चों के साथ मिलके आपने ग्रुप डिस्कशन कर दिया। आप मिले, ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में बात चल रहे हैं, है ना। आप मिले तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपना सेल्फ एवेल्युएशन खुद कर रहे हैं, वो अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वाला होगा ये, कि जैसे तुम पढ़ रहे हो और पढ़ने के दौरान ना, आपने कई बार देखा होगा कि किसी एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में जाते टाइम इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि आप मोबाइल नहीं लेके जाओगे। तो अगर लिखा है तो भी ठीक है, और नहीं लिखा तो भी आपको समझना है कि मोबाइल लेके नहीं जाना। तो अगर जैसे मौसमी कह रही है कि सर क्या हम इसे लेक्चर, मौसमी हर चीज का मतलब एक जगह नहीं होता। मौसमी का मतलब कभी अनार नहीं हो सकता, और अनार का मतलब कभी आम नहीं हो सकता। तो अगर आप हर चीज को लेक्चर मेथड क्यों लेना? हमें बस ये पता है कि जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड होंगे जिसमें बच्चे के व्यूज को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जाएगा, वो क्या होगा? डायरेक्ट। और मैं अगर इसे एक लेक्चर मेथड का नाम देता हूं तो इसका मतलब मैं इसकी जो सीमाएं हैं वो बंद कर देता हूं। मैं इसे कहता हूं बस इत्तू सा है। हम क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा वाला होगा। इसका मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही होगा जी। डन? किसी को कोई दिक्कत? हम्म। ओमवीर यादव, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं बेटा, कुछ कहना चाहते हो? आपके मैसेज समझ में नहीं आ रहा। डन? यहां तक बात समझ। अब आ जाता है ये वाला कि डिफरेंशिएटेड क्या होता है ना। हाँ जी। सरिता बेटा, जब लाइव होगी तो रिकॉर्डेड क्यों मिलेगी? यहां पर समझ आई? हम्म। क्लियर है। अब अपन चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा जो कहता है वो क्या है, और इसके ना थोड़ी डिटेल में आगे बताऊं, यहां एक एक वर्ड में पढ़ो फिर आगे पढ़ेंगे दूसरा। अब आपके सामने आता है तीसरा जिसका नाम है डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड होता है भाई विभेदित करना। विभेदित करने का मतलब होता है कि ऐसा है, क्योंकि डी से याद रखना, डी से क्या याद रखोगे? डी से याद रखना। और हमारी जो डी क्लास है, डी में हमारी क्लास में क्या है? डाइवर्स बच्चे हैं। क्या है? डाइवर्स बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे, डाइवर्स बच्चे का मतलब होगा कि अगर आपकी क्लास में कोई क्रिएटिव बच्चा है तो आप उसे उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दो। आपकी क्लास में कोई डल बच्चा है तो उसे उसके हिसाब से दो। आपकी क्लास में कोई नॉर्मल बच्चा है तो मतलब कि सबको सेम टाइप का काम नहीं दिया जा सकता। आप जैसा बच्चा है उसके इंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंशिएटेड का मतलब हमेशा एक बात दिमाग में रखना कि अपन की जो क्लास है वो डाइवर्स। जैसे मेरी क्लास में सारे बच्चे तुम अलग अलग हो, तो किसी को मैं किस टाइप का सवाल पूछ लूं, किसी को मैं किस टाइप का, बेस्ड ऑन देयर क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल। जैसे दो मैंने बताया। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे अगर मैं इस क्लास में आपका पेपर ले रहा हूं और पेपर लेते टाइम आपको चुप रहना है, ये आपकी अपनी समझ है क्या, कि कोई डिस्टर्ब ना हो, ये क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे लाइब्रेरी में जब तुम जाते हो तो कोई तुमसे बोले या ना बोले, आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, आपको लाइब्रेरी में बात नहीं करनी। डिफरेंशिएटेड का क्या होगा कि हमारी क्लास में डाइवर्स बच्चे होंगे, जैसा बच्चा वैसा इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल का क्या होगा कि डाइवर्स बच्चा है और इंडिविजुअल में है कि सबको ध्यान देना। इंडिविजुअल क्या है कि जो भी बच्चा सिंगल है उसे डायरेक्शन दो या ना दो, लेकिन हर बच्चे पर क्या है? ध्यान रखना है। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक बच्चा जरूरी है, हर एक बच्चा क्या है? अलग है। तो आपको उसे अलग अलग तरीके से डील करना। मतलब आपने पूरी क्लास में गए और आपका एक बच्चा जो है उसको समझ में नहीं आया, तो आपने उसे अलग से समझा दी, ये इंडिविजुअल है। जैसे मैं इस क्लास को ले रहा हूं और मेरी इस क्लास में किसी बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अगर मेरी बात उसे समझ में नहीं आई तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी लर्निंग के पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग है या जैसी उसकी क्या है? पेस है लर्निंग की, उसकी पेस ऑफ लर्निंग के आधार पर, उसकी स्पीड के आधार पर मेरे को उसको क्या है? आराम से ध्यान देना। वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। अब अगर आप देखेंगे यहां पर सवाल ही आ जाएगा
कि तुम लोग ना कभी कभी इतने बेवकूफी वाले सवाल करोगे, तुम इसमें पता क्या ढूंढोगे, सर जी ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि नहीं। अरे मैंने कहा ये मेथड थोड़े ना है, ये इंस्ट्रक्शन है ना, इसमें हमें ये ढूंढना ये चाइल्ड सेंटर्ड है या ये टीचर सेंटर्ड है। ये तो बताने वाली बात है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर बात करता है, बच्चों का व्यू नहीं होता। इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें आप बोलते नहीं लेकिन फिर भी आप अपने आप से समझ जाते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। डिफरेंशिएटेड होता है कि आपकी क्लास में डाइवर्स बच्चे हैं, हर बच्चे को उसकी डाइवर्सिटी के हिसाब से बताना। इंडिविजुअल है कि डाइवर्स बच्चे तो हैं लेकिन एक एक बच्चे को अगर समझ नहीं आना उसके पास जाना, उसे बताना। और उसके बाद कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कई बार जो बच्चा होता है अगर उसे चीजें समझ में नहीं आ रही तो जैसे मैं अपनी क्लास को बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए आपको पीपीटी बना के लाऊं, तो जो पीपीटी वाले इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लास को क्रिएटिव बना देंगे और आपको ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर एडेड है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सीधी बात है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आप पढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगा यहाँ। और रिमीडियल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि पूरा पढ़ा दिया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब उस बच्चे को पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करके उस अलग से पढ़ाना और उसे एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाना कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है हम बाद में और पढ़ा देंगे, ताकि सारे बच्चों का टाइम खराब ना हो। तो रिमीडियल के साथ आ जाएगा कि जो लर्निंग है डिसेबल बच्चे हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और जो जो स्लो लर्नर है वो भी शामिल हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है जी। कवि चौधरी बेटा सब कुछ हो जाएगा, स्टिल आपको कुछ लग रहा है तो आप एक बार उसमें मैसेज कर देना है ना। कवि चौधरी को देखो भाई, बात करो इस बच्चे से। ठीक है, आपको फोन आएगा कभी। डन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हम्म। रिमीडियल समझा देंगे बिल्कुल, इनडायरेक्ट वाले एक बार और समझा देते चलिए। अब इसका मतलब पहली बार में आपको जो समझ में आया वो क्या था, नाउ जिस बच्चे को मेरी समझ में बात नहीं आई उसे मेरे को क्या देना पड़ेगा, रिमीडियल इंस्ट्रक्शन। जिस बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई उसे मैं अलग से बुला के जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है, इंडिविजुअल वाला। जिस बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई और जिस बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, इसका मतलब उन्हें क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अभी इसका मतलब उन्हें समझाना है जिनको समझ में नहीं आया। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसको जरा समझो नॉर्मली। मेरे बच्चे, मैंने कहा कि डायरेक्ट उसमें ना रोल प्ले नहीं आएगा, रोल प्ले नहीं। प्लीज वीडियो को सिर्फ देखें ना, वीडियो को सुने। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ नोट्स भी बनाएं लेकिन आप ना जितना बेहतर मुझे सुनेंगे, थिंक विदाउट इंक, क्योंकि बेटा पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी, तुम्हें लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के दौरान आप मेरी बातों को जितना अच्छे से सुनोगे उतना बढ़िया। आरती कुमारी बेटा, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे समझ। मान ले कि तुझे घर से बाहर जाना है, तो तुझे घर से बाहर जाना है और अपने हमारे मम्मी पापा को ये पता है कि हमें कोई गलत काम नहीं करने, तो वो हमसे कह देते हैं। तो आप घर जा रहे हैं, मतलब घर से बाहर गए और बाहर आप चार दोस्तों के साथ मिले और चार दोस्त बैठ के ना वहां पर स्मोकिंग कर रहे हैं। आपके घर वालों को ये बात पता नहीं है, तो इसका मतलब जब आपके दोस्त आपसे बोलेंगे कि भैया तू ये पी ले, बहन तू ये पी ले, तो तुझे पता है तुरंत से बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे घर वालों ने मुझे बोला नहीं और मेरी अपनी भी इच्छा नहीं है। क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा हुआ कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया और पढ़ने के बाद ना मैंने आपको कहा मैंने तो पढ़ा दिया, और मेरे बच्चे तुम जब पढ़ रहे हो तो जब तुम अपना इवेल्युएशन कर रहे हो तो उसमें तुम्हें कुछ कमी मिली, तो जो तुम्हें कमी मिली और तुमने अपने आप से ही सुधार दी वो क्या है, इनडायरेक्ट। मतलब जब आपको कोई बताता नहीं है आप खुद से करते हैं, इनडायरेक्ट है। जब आपको टीचर बताता है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट होगा। जब टीचर हर डाइवर्स बच्चे के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है वो डिफरेंशिएटेड होगा। जब टीचर हर बच्चे को ध्यान में रखता है वो इंडिविजुअल होगा। जब टीचर कंप्यूटर की मदद लेता है वो कंप्यूटर एडेड होगा। जब टीचर बच्चे को समझाता है लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देता है क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आया, उसको क्या है, रिमीडियल बोला जाएगा। आ गए मेरे बच्चे? ठीक है पूजा मेरे बच्चे, ओके। अब समझ में आया भाई? हाँ, मीन्स देयर इज नो रोल ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल। तो कशमा शर्मा मेरे बच्चे, इसका मतलब जब भी हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अरे टीचिंग का डायरेक्ट मेथड तो सुना होगा, ओनली डायरेक्ट टीचर आएगा बोल जाए खत्म, ऑटोक्रेटिक वाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो?
बोले भाई। आ गए। धन्यवाद। डन। और बेटा ऐप में जो चीज प्रिंट हो सकते हो प्रिंट होते हैं, जो नहीं हो सकते वो नहीं होगी, क्योंकि कुछ रीजन ही होंगे, है ना। अब चलिए इतना समझ लिया, एक बार इसको थोड़ा रूबरू करते हैं। अब जरा देखते हैं अदिति। अदिति कह रही सर जी 4 और 6 में क्या है। 4 और 6 में ये है बेटा, जब आप क्लास में हो, जैसे इस क्लास में मैं सारे बच्चों को, कोई भी पूछेगा हर एक बच्चे का जवाब दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल है। लेकिन जब सारे बच्चों को समझ में आ गया लेकिन एक बच्चे को समझ में नहीं आया, तो उसे फिर मैं क्लास के बाद जो अलग से पढ़ा रहा हूँ वो क्या कहलाएगा, रिमीडियल में बोलूंगा ठीक है मेरे बच्चे आप मेरे को क्लास के बाद मिलना, तो क्लास के बाद जब मिलोगे वो क्या कहलाएगा, रिमीडियल कहलाएगा। डन। अदिति आया समझ में। इंडिविजुअल क्लास के अंदर समझाना, रिमीडियल क्लास के बाहर समझाना, या क्लास से अलग होके समझाना। अब डन। एक काम करते हैं, एक बार इसका थोड़ा रूबरू देखते हैं। पहला जो था डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट में जो होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दैट क्या होगा, टीचर डायरेक्टेड मेथड होगा। इट डज नॉट इंक्लूड एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज सच एज डिस्कशन, वर्कशॉप, केस स्टडीज और रोल प्ले। आगे समझ में, हाँ या ना। अब बताओ आया समझ में। आगे भाई बोलते चला करो यस और नो, अच्छा लगता है। डन। अब्दुल्ला। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब क्या था, इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट ने जो मेरे को बोला, उसने बोला देखो क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं एक ऐसी अप्रोच जिसमें टीचिंग और लर्निंग क्या आती है। 10 प्रोसेस में बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल सवाल पूछेगा। इनडायरेक्ट क्या है, हमने उसे कुछ कहा तो नहीं, वो अपने सवाल, जैसे तुम लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये क्या है, इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट है। उसके बाद यूज क्या करेगा, स्टूडेंट अपने आइडिया अपने क्वेश्चन लेके आएगा। स्टूडेंट क्या करेगा, सेल्फ एवेल्युएशन करेगा, मुझे आया कि नहीं आया। और स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर सकता है बात, मतलब टीचर को छोड़ के वो बाकी सारे काम, सवाल पूछना, अपनी क्वेरीज रखना, अपने आइडियाज देना, अपना सेल्फ एवेल्युएशन करना, अपना ग्रुप डिस्कशन करना, ये सारे काम करेगा। तो ये बात समझ में आई, हाँ या ना। अरे तुम ना बेसिक समझ लिया करो, उसके बाद तो तुम्हें ऐसा चुटकियों में समझा दूंगा मैं। तुम फालतू में परेशान रहते हो मेरे साथ रह के। हम्म। आगे दोनों बात समझ में। अब एक बार तीसरी भी देख लेते हैं। तीसरी ने क्या बोला था, डिफरेंशिएटेड बोला था। डिफरेंशिएटेड है कि भाई हर बच्चा जो है देखो अलग अलग है, एक बच्चा नहीं, दो नहीं, सबके इंटरेस्ट अलग, एबिलिटीज अलग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह होता है। देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं इज ए फ्रेमवर्क फॉर क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग दैट इंप्रूव प्रोवाइडिंग ऑल स्टूडेंट विद इन क्या होगा, देयर डाइवर्स क्लासरूम कम्युनिटी। कि मेरी क्लास में सारे बच्चे क्या हैं, डाइवर्स हैं, तो जैसा बच्चा है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देना, ये क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा, ताकि हम बच्चे की वैल्यूज को हमेशा आगे बढ़ा पाएं और उसे क्या है वो चीज दे पाएं जिसका वो हकदार है। हाँ, जस्ट लाइक लर्निंग बाय डूइंग, बहुत बढ़िया। डन। अब तीसरा आ जाता है, चौथा सॉरी। इंडिविजुअल में क्या होगा कि मेरी इस क्लास में है और मेरी इस क्लास में हर बच्चा मेरे लिए जरूरी है, और अगर मेरे लिए हर वो बच्चा जरूरी है तो इसका मतलब इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होंगे एक मेथड जिसमें टीचिंग जो है, उसमें जो कंटेंट है, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजीज है, जो पेस ऑफ लर्निंग आर बेस्ड अपॉन द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच लर्नर। कि हर बच्चे का जो इंटरेस्ट लर्नर है उसके हिसाब से उसे क्या देना, लर्निंग देना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस कहलाएगा। हर एक को ध्यान में रख के इंस्ट्रक्शंस देना और उसको क्या है आगे बढ़ाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आने से पहले देखो, इंडिविजुअल क्या है कि ईच स्टूडेंट लर्न क्या है, डिफरेंटली। ऑल स्टूडेंट आर क्या हो, टैलेंटेड इन डिफरेंट वेट होते हैं। इट इज टू मीट द यूनिक एजुकेशनल नीड। मतलब सीधी सी बात है, इंडिविजुअल इसलिए कि हर बच्चा अलग होता है, उसके समझने का तरीका अलग होता है। तो अध्यापक को हमेशा ये बात ध्यान में याद रखना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि जैसा बच्चा वैसा इंस्ट्रक्शन, और इंडिविजुअल का मतलब है कि हर बच्चे को पढ़ाना है, किसी को छोड़ना नहीं है।
अब देखो जैसे टैलेंटेड बच्चा है तो उससे तुम बेसिक सवाल पूछोगे तो फिर उसको तो ग्रोथ नहीं होगी, तो इसका मतलब टैलेंटेड बच्चे से टैलेंटेड सवाल पूछना वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएटेड होगा। लेकिन टैलेंटेड बच्चे पर भी ध्यान रखना ये क्या है, इंडिविजुअल है। कंप्यूटर एडेड वाली बात, तो कंप्यूटर एडेड में मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर एडेड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें जो आप करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेक लर्निंग क्या है, अट्रैक्टिव एंड डायनेमिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक सी बात है कि जब आप आईसीटी की मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हो जाता है कि आप कंप्यूटर से पढ़ाने वाला विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। जैसे हम लोग डिजिटल टीवी का यूज कर रहा हूं और आप अपने मोबाइल का यूज कर रहे हो, तो एक तरीके का कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है। मैं कहा कि भाई कंप्यूटर में भी आपके सामने एक सवाल आएगा, आपको उसका जवाब देना इस तरीके से। लास्ट क्या है, रिमीडियल मेरे बच्चे, और रिमीडियल क्या कहता है, इन दिस टीचर यूज स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज वाला, इट इज ऑल्सो इंक्लूड स्टूडेंट डायग्नोस विद लर्निंग डिसएबिलिटी। मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा डायग्नोस करना और उसके हिसाब से उसे पढ़ाना। यहां तक बात समझ में आई, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे? हाँ, इंक्लूसिव कह सकते हैं जी। सर एवरी सेकंड आप न्यू एग्जाम्पल देते हो। अब यार बस पढ़ाने का फायदा ही है मेरे बच्चे कि अगर आप देखो रट्टा मार के आओगे तो आप किताबी ज्ञान दोगे, आप समझ के आओगे तो बच्चे को रियल लाइफ का ज्ञान दोगे। आए भाई समझ में? डन सर, डन 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 डन, सबको समझ में आ गया। और अगर सबको समझ में आ गया तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही आपके सामने आ जाता है क्लासरूम का क्या है, इन्वायरमेंट। अब देखो तुमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, अब किस पाएंगे, क्लासरूम के इन्वायरमेंट पर। अब क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए भाई, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है सबसे बड़ी बात। तो मैं आपसे चाहता हूं कि मेरी क्लास के इन उसमें तुम एक बात बताओ, ऐसा है कि मैं ही बोलता रहूं या तुम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है? तो इसका मतलब तुम लोगों का इन्वॉल्व, INVOLV, तुम्हारा क्या है, शामिल होना जरूरी है। और शामिल होने में ही एक वर्ड और आ जाता है जिसको आप एंगेज, ENGAGE। इसका मतलब आप मेरी क्लास में क्या हो जाएंगे, एंगेज भी हो जाएंगे। और अगर आप मेरी क्लास में एंगेज होंगे तो इसका मतलब आपकी क्या होगी, इस क्लास में क्या होगी, सहभागिता होगी। तो आप शामिल भी होंगे और आप इसमें क्या है, भागीदारी भी देंगे, और भागीदारी भी देंगे। अब अगर आप इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि हम लोगों का जो काम हो जाएगा, इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव क्यों होना चाहिए भैया, कोऑपरेटिव इसलिए होना चाहिए कि अगर कोऑपरेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब जो सहयोग नहीं होगा फिर हमारी क्लास कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब आप क्या होने चाहिए, सहभागी होने चाहिए, मेरे साथ मिले होने चाहिए। अब अगर आप कोऑपरेटिव हैं तो इसका मतलब मेरे बच्चे को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें हमारा बच्चा कुछ ना कुछ क्या है, नया खोज करता रहे, एक्सप्लोर करता रहेगा। तो इसका मतलब वो डिस्कवरी करता रहेगा, और डिस्कवरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लास का जो माहौल होगा वो हमेशा क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे क्लास का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात याद रखना, वो क्या होना चाहिए, टेंशन फ्री। जब भी क्लास में आओगे और अगर आप तनाव मुक्त नहीं हो तो याद रखना आप अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। जब आप इस चीज के साथ पढ़ते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो पढ़ाई ना आपको समझ में कम आएगी। आया समझ में, हाँ या ना? हाँ जी। बर्डन फ्री एनवायरनमेंट, रियल फील एग्जाम्पल, बड़े। अब एक बात बताओ, इस लाइन में हमें किताब पढ़ने की जरूरत है? हम तो सीधा समझ गए कि हमारा बच्चा हमारी क्लास में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, एंगेजमेंट वाला, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के साथ एक वर्ड और होता है कोलैबोरेटिव, वो भी आ जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग वाला, एक्सप्लोर होना चाहिए, एक्टिव। और सबसे बड़ी बात क्या बोली मैंने बच्चे, टेंशन फ्री होना चाहिए। विराट बेटा ये पढ़ ले, उसी क्लास के साथ है, बाकी भी आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने इतना जान लिया तो इतना जानने के बाद देखो,
हमारा क्या है कि भाई फोकस करेगा, हाई स्टूडेंट एंगेजमेंट आ जाएगा, इसके बाद बच्चे का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें बच्चा क्या होगा, कोऑपरेटिव भी होगा, कोलैबोरेटिव भी होगा, उसमें जो बच्चे को इनफ क्या है, फ्रीडम मिलेगी, स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे, और फैसिलिटेशन एंड क्या रखेंगे, फ्री, इसका मतलब टेंशन फ्री पढ़ना। धन्यवाद। और अगर भाई सीधी बात रखें तो एक बात समझो, क्लास का इन्वायरमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड, या अगर आप कहना चाहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जितना वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा उतना ही उसका क्या होगा, मजेदार होगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट ये आता है कि क्लास का इन्वायरमेंट हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के बाद ना मेरे बच्चे होता क्या है कि हमारे उस जीवन में ना जब क्लास का इन्वायरमेंट होता है तो क्लास के इन्वायरमेंट में वर्ड तो बता दिए, लेकिन एग्जाम पूछेगा कि क्लास का इन्वायरमेंट, जैसे केवीएस सीधा सीधा इसी से सवाल पूछ लिया कि टाइप ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट कितने होते हैं, तो पहले तो याद रखें कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब अगर ये 4 होते हैं तो ये क्या होगा, तो अगर इसे याद रखने के लिए आपके सामने होगा, तो अगर आप इसे याद करोगे तो कैसे करोगे, है ना। हम्म। बढ़िया। देखो, 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में मेरे बच्चे इसको याद करने का तरीका होता है DOOA, डो आ। क्या है, डो आ, बट ऐसे याद में रहे हैं तो कुछ नहीं है, 2 आ कर लो या 2 AO कर लो, है ना। अब आपके सामने आप इसे अगर ऐसा करना चाहते हैं जैसे A O, और उसके बाद क्या है, डू, है ना, है ना। तो आपके सामने 2 वर्ड आएंगे, 4 जो टाइप हैं। अब आप सोचोगे सर जी ये क्या होगा, तो यहाँ देखो जरा मेरे बच्चे, पहले वाला जो ए है इसका मतलब होता है एडिक्वेट। एडुकेट का मतलब अगर तुमने कभी समझा हो जाना, तो एडुकेट जो वर्ड होता है, एडुकेट का मतलब होता है किसी चीज के पर्याप्त। तो जो क्लास का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी पर्याप्त क्या होता है, तो उसके लिए चिंता ना करो, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ORDERLY। तो तुमने कभी ऑर्डरली वर्ड सुना होगा, और जब आप ऑर्डरली वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना। तो ए को जो ऑर्डरली होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टिव, REST। इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि है ना, आप इसे जब तक अच्छे से नहीं समझोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो रेस्ट वाला वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, और RICT रिस्ट्रिक्टिव। तो रिस्ट्रिक्टिव का मतलब नियंत्रण, इसका मतलब व्यवस्थित भी होगा। याद रखना, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, व्यवस्थित भी होगा, और साथ साथ में आपके सामने क्या होगा, नियंत्रित भी होगा। व्यवस्थित भी होगा और ये साथ साथ में क्या होगा, नियंत्रित भी होगा। अगर इसी चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑर्डरली होगा, लेकिन ऑर्डरली के बाद रिस्ट्रिक्शन में होकर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्या होगा, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब व्यवस्थित भी होगा, लेकिन व्यवस्थित भी होगा, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा क्या होगा, लचीला भी होगा। अब व्यवस्थित लचीला क्या होता है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। और एक और बच गया हमारे सामने डी, और डी वाला होता है जिसे आपने डिसफंक्शनल सुना होगा, एक वर्ड क्या है, डिसफंक्शनल, FUNCTIONL। डिसफंक्शनल होता है मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा, और आप इसे कह सकते हैं दुष्क्रिया। अब आप समझोगे कि सर जी आपने 4, तो अगर कोई नॉर्मली पूछेगा तो मेरे बच्चे सीधी बात है कितने टाइप के होते हैं, 4। अब आपके जीवन में ये बात आती है कि आप इसे समझेंगे कैसे, आप इसे समझेंगे कैसे। तो याद रखना, एडिक्वेट जो होता है नॉर्मल, मतलब मेरी इस क्लास में अगर आप देख के चलेंगे पहले, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ अगर इस क्लास में मिल रहा है तो इसका मतलब एडिक्वेट है, आपकी नीड को फुलफिल जो कर रहा है। अगर आपकी जो नीड है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो नीड को अगर फुलफिल कर रहा है, तो उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, फुलफिल योर नीड लिख देते हैं, क्या है, FULFILL, फुलफिल योर नीड। तो आपकी जरूरतों को अगर कोई पूरा कर देता है क्लासरूम, तो आपको क्लासरूम में जो भी, तो इसका मतलब जो बेसिक लेवल होता है एकेडमिक उसका, तो आप इसके साथ लेके चलते हैं यहाँ। अब दूसरा होता है डिसफंक्शनल, अगर आपके सामने होंगे, या ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव होगा। डिसफंक्शनल वो होगा कि जिस क्लास में कोई भी क्या हो, बैलेंस ही ना हो, कोई भी ऐसी चीज हो, इसका मतलब मैं अपनी क्लास में क्या कर रहा, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं अपनी क्लास में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रगल। अब तुम समझोगे स्ट्रगल कैसे, जैसे यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, तो यूट्यूब की क्लासेस बच्चा सुनना ही नहीं चाहता, वो हमेशा क्या रहता है, बोलता रहता है, ऊट पटांग सवाल करता रहता है, और इस वजह से जो क्लास चलनी है वो चल ही नहीं रही। मतलब मैं पढ़ाने के बजाय बार बार बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, ये कर लो, तो ये क्लास क्या होता है, डिसफंक्शनल होती है। इसका मतलब इस क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही, और
डिफिकल्ट हो जाता है आपके एकेडमिक को पूरा कराना। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये जो क्लास होती हैं ये थोड़ी सी अनईजी हो जाती हैं किसी भी टीचर के लिए। अनईजी होने की वजह से टीचर क्या है, उस क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं पाता। इसके तीसरी तरफ देखेंगे तो ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होगा कि मेरी क्लास में जब मैं हूं तो ऑर्डरली मतलब ये होगा कि ये क्या होगा, क्लास तो बड़ी आराम से रन स्मूथली चल रही होगी, लेकिन जो क्लास है उसका जो काम है वो थोड़ा सा क्या होगा, रिजिड टाइप का होगा। टीचर क्या करेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का होगा। तो इसका मतलब ऐसा क्लासरूम जिसमें क्या है, चीजें स्ट्रिक्ट होती हैं, फिक्स होती हैं, हाईली मैनेज होती हैं, कि मतलब आपको जो बोल दिया गया आपको वही करना, आप इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते। और जो ऑर्डरली फ्लेक्सिबल होगा वो कहना चाहता है कि भाई चीजें क्या होंगी, रन भी हो रही होंगी, लेकिन चीजें क्या होंगी, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, आराम होगा, थोड़ा सा क्या होगा, बच्चों को आपने क्या छोड़ा है, लूज छोड़ा है। मतलब आप बच्चे को क्या है, लूज, लेकिन बच्चे को कभी लॉस नहीं होने देंगे। मतलब ये कि जैसे मेरी क्लास है तो मैं आपके सामने अगर आता हूं तो है ना, अगर दोनों लूज और उसमें याद रखना डोंट क्या है, लूज LOOC, तो मैं आपको कभी इस क्लास से भटकने नहीं देता। मतलब इन्वायरमेंट ऐसा है कि हंसी मजाक का चलता रहेगा, वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल होंगे यहाँ पर। FLEXIBLE एफ क्या हो गया, अच्छा, अबे इतना ध्यान ना दिया करो लिखते हुए। हाँ FLE ठीक तो था, XIB छूट गया L मेरे यार, हैं, वाह, पिंकी, थैंक यू। फ्लेक्सिबल की अंग्रेजी गलत लिख दी, फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल। यहां तक बात समझ में आई, यस और नो? तो इसका मतलब अगर आप देखते हैं तो जो तुम्हें चाहिए इस क्लास में, जैसे देखो ऑर्डरली फ्लेक्सिबल यही था कि मेरे इसमें एल गलत था और इस गलत में देखो हम सही चल रहे थे, लेकिन इतना हक आप रखते हैं कि आपने बता दिया सर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। तो इसका मतलब अगर ये सारी चीजें होंगी तो अगर इसमें आप कहोगे सबसे बेस्ट कौन होगा, तो मेरे बच्चे ऑर्डरली फ्लेक्सिबल बेस्ट इसलिए होता है कि सारी चीजें क्या है, मिल गई। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने क्या है, चार, तो एक डिसफंक्शनल है, एक एडिक्वेट है, एक ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव है और ऑर्डरली क्या है, फ्लेक्सिबल। तो मैं आपसे पूछूं, आपको जवाब देना, ऐसा कोई क्लासरूम जिसमें बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो वो बताओ जरा किस में आएगा, बताइए किस में आएगा? पार्क ही नजर है बिल्कुल एकदम पिंके के। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, क्या है डिस्फंक्शन, बहुत बढ़िया। दूसरे वाला क्या है, एडिक्वेट, तुम्हें कोई चीज चाहिए थी, लाइक तुम्हें PDF चाहिए थी और PDF मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एडिक्वेट। तुम्हें पढ़ना था लेकिन मैंने कहा इधर उधर भटक मत जाना, नहीं ब्लॉक मार दूंगा तुम लोगों को, तो इसका मतलब तुम्हें डरा के, तुम्हारे अंदर ब्लॉक का डर देंगे अगर तुम छुट्टी करने गए यहाँ। और लचीले वाला क्या होगा, अरे टेंशन फ्री रहो यार, मैं हूं तो क्या गम है? जब भी होगा अगर कोई टेंशन आएगी उसको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। डिसफंक्शनल क्या होगा, इसका मतलब अनईजी क्लास होगी जहां पर चीजें अच्छी नहीं होंगी। अब बताओ बात समझ में आई, यस और नो? बस यही तो चाहिए था। अब देख लेते हैं एक बार आगे, और जब इसको देखते हैं तो देखते देखते हमें पता चलता है इसके बारे में एक नई चीज, और जो नई है वो पहले वाला क्या है, डिसफंक्शनल। तो देखो पढ़ो मेरे बच्चे, क्या होगा कि डिसफंक्शनल वो होता है जहां स्टूडेंट और टीचर ने स्ट्रगल करते हैं कंट्रोल करने में। जो बच्चे जो है क्लास को क्या कर देता है, अनईजी होता है, चाहे टीचर की तरफ से चाहे स्टूडेंट की तरफ से, और एकेडमिक काम टाइम पे पूरा नहीं होता। दूसरी तरफ हमने जाना था एडिक्वेट का। तो एडुकेट कहता है, एडुकेट बेस्ट क्यों नहीं है, एडुकेट बेटा ये है कि मतलब जो देना है देना ही है, लेकिन फ्लेक्सिबल ना, मेंटल स्ट्रेस में नहीं देता। एडुकेट तो हुआ तुम्हें PDF जरूरत ही दे दिया, लेकिन फ्लेक्सिबल क्या हुआ कि सर जी इस PDF में तो काम नहीं चला, कोई दूसरी भी दे दो, तो इसका मतलब तुम उसमें और डिमांड कर सकते हो। सबके कमेंट शो होते हैं बेटा यहाँ ना, हाँ ना। अब दूसरा क्या कहता है कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर टू अकम्प्लिश सम एकेडमिक वर्क, स्टिल टेंशन इंटरप्शंस आर, क्या है मतलब आप मिल तो जा रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, घबराहट रहती है, मिला ये नहीं मिला, ये हुआ ये नहीं हुआ। तो अनामिका इसलिए बेटा एडिक्वेट में आपको जो आपको चाहिए वो मिलता है, लेकिन जो नया आप करना चाहते हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं, वो वहां पर नहीं मिल रहा। इसके अलावा
ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव क्या है कि भैया ऐसा है कि क्लास तो बढ़िया चल रही है, हाईली मैनेज भी है, रूटीन आर क्या है, टाइट है, लिमिटेड रेंज ऑफ क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, ना इधर से ना उधर से, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना मतलब। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो होता है ऑर्डरली फ्लेक्सिबल, कि सारी चीजें क्या है, स्मूथ चल रही हैं, कैरेक्टराइज बाय क्या है, लॉस, मतलब आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज को ढीला नहीं छोड़ रहे, आप फ्लेक्सिबल हैं, ढीले हैं, बट आप ढीले होना नहीं दे रहे, मतलब कि आप आपके व्यूज को जो टीचर है वो समझ रहा है तो उसमें रियायत दे देता, रिजिड नहीं रहता, बट वो क्लास को कभी ढीला नहीं छोड़ता। और इसमें क्या होता है, वाइड रेंज आ जाती है, तो इसलिए अनामिका जब वाइड रेंज आ जाएगी तो बेटा एडिक्वेट से बढ़िया कौन सा हो जाएगा कि चीजें सही भी चल रही हैं और जब जरूरत है उसमें चेंजेस भी आ जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ सकता, समझो, जो एक दो समझ आते हैं ना कमेंट वाले यहाँ पर, तो उस चीज के लिए मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं उन्हीं का नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी के साथ ये था भाई आपकी क्लास, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आपको थैंक यू। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, क्लास में टेंशन मिली या तुम्हें क्लास बिल्कुल प्यार से समझ में आई? कोई भी ऐसा कुछ लगा कि ये जो क्लास है इसको पढ़ने के बाद आपको लगा हो कि आपने कोई ऐसा टॉपिक जो आपके जीवन में बिल्कुल नया था, लेकिन उस नए टॉपिक में भी आपने ऐसा फील किया हो कि मुश्किल है? ईमानदारी से बताना, बटरफ्लाई नहीं करना, है ना? आगे समझ में? जैसे जब देखो हमारे लिए क्या होता है कि जब जरूरत होती है एडुकेट तुम्हें क्लासेस पूरी मिलती रहती हैं, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव होता है कि भाई तुम्हें चैट नहीं करनी, जैसे हमने चैट, फ्लेक्सिबल होता है कि तुम कहते हो सर जी एक बार और समझा दो, हम वो भी समझा देते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल इज लाइक टीचर रिस्ट्रिक्टिव वाला, कि बस बच्चे को ये देना, उसके साथ ऐसे घुलना मिलना नहीं है। मजा आया? तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरी अगली क्लास है तो इसलिए आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।